सो सलाम नमस्ते। तो आज हम शुरू करने वाले हैं। बेसिकली हम डीएस से पढ़ने वाले हैं इधर सीरीज़ में, जितना मुझे आता है ऑब्वियसली। एंड गलतियों के लिए पहले ही रियली सॉरी अगर कुछ ढंग से समझ ना आए या फिर इधर उधर हो जाए तो स्टार्ट करते हैं हम पहले बेसिक से। दिस इज़ द पीडीएफ दैट आई हैव क्रिएटेड फॉर यू ऑल। फर्स्टली हम सबसे पहले देखेंगे कि हम इवन और ओड। बेसिकली हमें सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जो वो समझ भी आनी चाहिए कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है, किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम किस प्रकार से हम हैंडल कर सकते हैं। तो उसको अगर हम मान लो प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ आ जाती है कि हाँ ये प्रॉब्लम कह क्या रही है, उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि हम उसके लिए कौन सी अप्रोच अप्लाई करेंगे। ठीक है, बेसिकली हम सबसे पहले छोटी छोटी प्रॉब्लम से शुरू करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम डिसाइड करने वाले हैं कि अगर मान लो इवन या ओड के लिए हमें कोड लिखने के लिए दे दिया जाए कि मान लो कि एक यूज़र से हमने कोई इनपुट ले ली, लेट्स सपोज इट मे बी 7, 9, 12, 22 वट एवर इट कैन बी। ठीक है, तो हमें पता लगाना है कि वो इवन है या ओड है। तो हम उसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली हमें छोटी क्लास में बताया जाता है कि है ना, इवन और ओड का कैसे फाइनल होता है कि अगर दो से डिवाइड होती है तो वो क्या होगी, इवन होगी। लाइक तो इसकी दो अप्रोच हैं हमारे पास। एक तो जो हमें बहुत ही पहले से पता है वो है डिवाइडेड बाय 2। अगर वो 2 से डिवाइड होती है, इसका इस साइन का मतलब तो पता ही होगा, दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलो, जो हमें रिमाइंडर दिखाता है। मान लो अगर हमने कोई नंबर n लिया है, n कैन बी एनीथिंग, हमने उसको 2 से डिवाइड करवाया एंड रिमाइंडर आता है हमारा 0 के बराबर, तो वो क्या होगा, वो एक इवन नंबर होगा। ठीक है, एक अप्रोच हम ये अप्लाई करेंगे और दूसरी अप्रोच जो हमारे पास होगी वो होगी थोड़ी सी स्टैंडर्ड काइंड ऑफ। लाइक हमने पढ़े हैं पहले, मतलब ऑब्वियसली हमने पढ़े ही हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है कि बिटवाइज ऑपरेटर्स करके ना, बिटवाइज नहीं, मतलब वेट अ सेकंड, आई आल्सो दिस इज माय फर्स्ट वीडियो दैट्स व्हाई आई गॉट अ लिटिल बिट कंफ्यूज। एक तो हो गई ये इवन और ओड की, एक ये होगी। एक लाइक हाँ, हम एक किसी भी डेसिमल नंबर को, डेसिमल नंबर काइंड ऑफ लाइक 12 है, उसको हम बाइनरी में हम कन्वर्ट करते हैं। तो बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करेंगे इसको, बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं हमेशा, जैसे सबसे पहले शुरू करते हैं 2 raised to power 0, 1, 2, 3, ऐसे करके। तो 12 को हम कैसे लिखेंगे, 12 लिखा जाएगा जैसे 2 raised to power 0 1 होता है, 2 raised to power 1 2 होगा, ये 4 होगा और ये 8 होगा, 2 raised to power 3। ठीक है, तो इसके लिए देखो 8 + 4 = 12। इसका मतलब हमें इन दो की ज़रूरत नहीं है, तो क्या लिखेंगे 1 1 0 0। तो हम कोई भी नंबर अगर हम देख लें, जो हमारे इवन नंबर हो गए उनका लास्ट की जो बिट होगी वो हमेशा 0 होगी, और जो ओड नंबर होंगे उनकी लास्ट की बिट हमेशा 1 मिलेगी। ठीक है, कोई भी एग्जांपल देख लो, चाहे देखो 1 देखो, 3 देखो, 5 देखो, सब में 1 की ज़रूरत पड़ेगी। 4 + 1, 2 + 1, तो 1 कहाँ आता है लास्ट में, ये 2 raised to power 0 क्या होता है 1, तो सबके लास्ट में 1 तो आएगा ही क्योंकि ये ओड नंबर है। ठीक है, तो हम एक इस अप्रोच का यूज़ करेंगे कि हम हर एक में लास्ट में उसमें ऐड करके देखेंगे। अगर वो 0 बन जा रहा है तो इसका मतलब इवन नंबर है, अगर नहीं हो रहा है 1 रह जा रहा है तो इसका मतलब वो ओड है। तो ये हमारे पास दो अप्रोच होंगे जिनका हम यूज़ करेंगे। ये रहे, जैसे पहली इसमें देख सकते हैं कि रिमाइंडर ऑपरेटर वाली जो हमारी अप्रोच है, इसके अंदर हमने क्या करा है, देखो एक पाइथन का कोड लिखा है जिसके अंदर हमने एक डेफ करके एक फंक्शन बनाया जिसका नाम इज इवन नेव लिया है, और इसके अंदर हमने n को लिया है जो कि यूजर से लिया है, और इसको 2 से डिवाइड करा है। अगर 0 आ जाता है तो रिटर्न इवन करना है, अदरवाइज आउट करना है। एक अप्रोच तो यही है। सेकंड अप्रोच ये आ गई बिटवाइज एंड करके। इसके अंदर देखो n एंड 1, अगर n और 1 एंड, इसका यूज कैसे करेंगे, इसका इस्तेमाल होगा n एंड 1, n लेट्स सपोज 3 है, तो 3 को कैसे लिखेंगे 1 1, आई विल राइट इट इन 4 बिट पे। ठीक है, तो ये हमारा 3 को हम बाइनरी नंबर में लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब इसने बोला n एंड 1, एंड ऑपरेटर लगाएंगे 1, तो एंड को हम कैसे यूज करते हैं, अगर दोनों 1 1 है तो हम 1 लिखते हैं इधर, दिस वी हैव टू राइट।
ठीक है, तो ये लास्ट में क्या आ गया, 1 आ गया। तो पूरा हमें करने की जरूरत ही नहीं, हमें बेसिकली लास्ट की बिट को चेक करना है। 1 आ रहा है, इसका मतलब हमारा ये क्या है, ओड नंबर है, अदरवाइज ये क्या है, इवन नंबर। तो ये हो गई हमारी, देखो ये दिखा भी रखा है इधर, 0 1 0 होता है, ये हमें और एंड और जो दिया जाता है उसके हमें फंक्शनैलिटी पता होनी चाहिए, जो कि हम 12th में मैथ में पढ़ते हैं, वही वाली हमने यूज करी है। देखो 1 and 1 1 हो गया, 0 0 0 हो गया, 1 0 0 हो गया। तो देखो लास्ट की बिट को इसने देखा और फिर बता दिया कि ये इवन है कि ओड। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, ये दे रखा है, ये लिख रखा है बोथ अप्रोचेस आर करेक्ट एंड रन, दोनों सही है, कोई वो नहीं। अब हम पढ़ते हैं फ्लोर एंड सेल के बारे में। फ्लोर एंड सेल में बेसिकली माइन्योर सा डिफरेंस होता है, दोनों का काम होता है डिवाइड ही करना। लेकिन इसमें क्या होता है, फ्लोर जो होता है वो आंसर जो प्रिंट करवाता है वो देता है, ये मान लो कम करके, वो नीचे करके देता है नियरेस्ट टू होल नंबर, लाइक 4.9 दे दिया तो 4 देगा। अगर ये देखो इधर सेल में आता है 4.1 है तो 5 देगा, ये आगे बढ़ा के देता है। बेसिकली मान लो कि सेल एज अ स्टूडेंट होता है जिसकी उम्मीदें होती है कि मेरे को नंबर आए 2.111 आए हैं, तो टीचर मुझे 3 नंबर दे दे क्वेश्चन में। और फ्लोर लाइक काइंड ऑफ टीचर हो गया, टीचर सोचता है यार थोड़ी गलती है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सुधार कर लेगा। तो ये उस तरीके से होता है, जैसे कि अगर मान लो अब हम बात करें इधर कि इसने बोला फ्लोर, फ्लोर करके बोला इसने, नेगेटिव में बोल दिया 3.6, सॉरी 3.6, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा -3। ये छोटी वैल्यू देता है, तो -3.6 में छोटी वैल्यू -3 नहीं है, -4 है, तो ये रिटर्न -4 करेगा। अगर यही लिख देते सेल, तो ये क्या रिटर्न करता है, ये देता है ऊपर वाली वैल्यू, तो ये -3 रिटर्न करता है, ना कि -4। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना प्लस माइनस वाली चीज़ों में। अब इसके आते हैं दो अप्रोचेस, इसके अंदर दो अप्रोच है, एक तो यही यूजिंग स्टैंडर्ड डिवीजन विद साइन करेक्शन, साइन के साथ। इसके अंदर ये कोड बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये फंक्शन वगैरह तो समझ आ ही रहा है कि ये फंक्शन क्रिएट कर दिया, ये दो वेरिएबल ले लिए, फिर क्यों बोल रहा है ए को बी से डिवाइड करना है, डिवाइड वाला तो समझ आ रहा है। बेसिकली ये क्या है, ये यहाँ पर बिटवाइज जोर ऑपरेटर यूज कर दिया। इधर इसका क्या काम है ये बताते हैं, एक सेकेंड। देखो इसका क्या काम है अपने, इसका काम है, अगर मान लो ये बोल रहा है, हाँ ये बोल रहा है, ये चेक कर रहा है अगर दोनों का साइन डिफरेंट है, दोनों का साइन डिफरेंट है, लेट्स सपोज -7 और 3 दो नंबर है, दोनों का साइन डिफरेंट है, ये दे दिया। अब हम -7 को 3 से डिवाइड करवा रहे हैं, तो आंसर कितना आएगा, -2.3 आ रहा है। ठीक है, तो -2.3 आ रहा है, तो ये उस टाइम पे बोल रहा है कि देखो अगर वो जीरो से कम है, जीरो से कम ऑब्वियसली बात है, एक का साइन छोटा, एक का साइन अलग होगा, एक का प्लस है एक का माइनस है, तो ऑब्वियसली बात है जीरो से छोटी वैल्यू ही आएगी, माइनस में नेगेटिव में कुछ आएगी। लेट्स सपोज अगर 7 प्लस का होता है ये माइनस का होता तो भी तो आंसर माइनस का ही आता। ठीक है, तो ये होगा, और ए और बी का जो रिमाइंडर है वो जीरो नहीं होगा, हाँ तो ऑब्वियसली बात है इसका रिमाइंडर जीरो तो है ही नहीं, इसका तो बचेगा एक। तो ये देखो, तो इसमें ये बोल रहा है क्यों में से हम 1 माइनस कर देंगे, क्यों की वैल्यू कितनी आ रही है, -2.3। ठीक है, इसमें से एक करेंगे तो ये -3 प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा फ्लोर का कोड होता है। अगर इधर बात होती सेल की, तो सेल वाले में क्या कर देता है, ये ग्रेटर देन कर देता है, इधर साइन को ग्रेटर देन कर देता है और इसको प्लस प्लस कर देता है। ठीक है, तो ये बेसिक से जो चीज़ है ये हमें थोड़ा कोड पढ़ना और आना चाहिए। दूसरा इसमें होता है बिल्ट इन फंक्शन, जो इंपोर्ट मैथ करके हम लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं, ये मैंने बेसिकली पाइथन में कोड्स लिख रखे हैं। और ये प्रिंट करेगा मैथ डॉट फ्लोर, ये फंक्शन यूज़ करना मैथ डॉट सेल। बट कई बार क्या होता है बैकएंड से, ये आप अपने कॉलेज में या जो भी है ये बेसिकली हमें उसमें काम दे सकता है, लाइक इंटरव्यू अगर पूछ ले कि कोई और बताओ तरीका जिससे ऐसे हो सकता है, बाकी ऐसे कोई पूछता तो है नहीं इतने इजी इजी से क्वेश्चन आजकल, बट फिर भी पता होना चाहिए। अब आता है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन बाय कोड। ये तो मैंने बताया था कि डेसिमल टू बाइनरी कैसे करते हैं, ये बताया था कि टू
टू रेस्ट पावर 0, टू रेस्ट पावर 1, ऐसे करके करते हैं। लेकिन बाय कोड हम कैसे करेंगे, इट इज़ द बिगेस्ट लॉजिक। लॉजिक तो क्या, ये लॉजिक आपको पता है, उसका कोड लिखना आना चाहिए। ठीक है, तो इसका कोड कैसे होगा समझते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमें, इसमें करना है कि सबसे पहले मान लो हमें 13 दे दिया। ठीक है, 13 को हम डिवाइड कर दे रहे हैं 2 से, 6 बच गया। यही लॉजिक इधर लिखा है। 13 को 2 से करा, 6 बचा, रिमाइंडर कितना आया, 1। ठीक है, इसको हम साइड में लिख देंगे कि हमारे पास क्या आया, 1 है। ठीक है, फिर आता है, एक सेकंड, इसके अंदर पेंसिल भी तो होती होगी ना। पेंसिल नहीं होती है इसमें, वो मार्कर है, मार्कर नहीं चाहिए मुझे, पेंसिल। पेन है। देखो, तो इसको ये क्या करेगा, एक साइड लिख देगा 1, अगले का रिमाइंडर 0 आ रहा है, देन 1 आ रहा है, देन 1 आ रहा है, और इसको फिर रिवर्स करके लिखेंगे तो क्या आएगा, 1 1 0 1। ये हमारी आउटपुट होगी जो हमें रिटर्न करवानी, ये होगा हमारा बाइनरी कन्वर्जन। तो इसका कोड कैसे लिखा है इसने, स्ट्रिंग बनाई है इसने डेसिमल टू बाइनरी। बेसिकली इधर डाटा टाइप लिखते हैं कि हमें उस फंक्शन से जो वैल्यू चाहिए किस फॉर्म में चाहिए, इसने लिखा है स्ट्रिंग फॉर्म में चाहिए मुझे। ठीक है, एक वेरिएबल लिया इंट एन। ठीक है, इधर बोल रहा है इस कोड को समझना है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जब तक n 0 से बड़ा है, 13 कोई लेते हैं हम, 13 बड़ा है 0 से, जब तक ये कंडीशन सही है तब तक ये लूप चलेगा। ठीक है, तो अब इसने पहले इसको कॉल कर लिया टू स्ट्रिंग, आई थिंक, नहीं, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करें। ठीक है, n डिवाइडेड बाय 2, n डिवाइडेड बाय 2 क्या हुआ, 13 बाय 2 क्या आ गया, 6, 6 बच्चे, सॉरी रिमाइंडर बोला है ना, तो 13 बाय 2 कितना आ गया, 1, रिमाइंडर कितना हो गया, 1। इसने बोला इसको, ये जो हमने खाली स्ट्रिंग बनाया ना, इसके अंदर ऐड कर दो। पहले इसकी वैल्यू कुछ क्या थी, एम्प्टी 0, 0 प्लस 1 कितना होगा, 1, 1 जुड़ गया, अब उधर क्या आ गया 1। अब n की वैल्यू कितनी होगी, अब n की वैल्यू कितनी होगी, 6। ठीक है, रिटर्न बिन, बिन कितना पड़ा, नहीं, अभी ये लूप चलेगा, अभी n चेक कर रहा है, तब 6, फिर ये दोबारा आ जाएगा, फिर ये इसको चेक करेगा, फिर उसको जाके, फिर तब जाके ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा अपने को। तो ये थी। अब आते हैं नेक्स्ट अप्रोच पे जो बोल रहा है यूजिंग हेड रिकर्जन। हेड रिकर्जन, इस अप्रोच में क्या होता है, इसमें क्या करेगा, सबसे पहले देखो, वैसे वही लिख रखा और तो कुछ नहीं है, कि ये उसको डिवाइड कर रहा है, देन रिमाइंडर को प्रिंट कर दे रहा है, वही वाली चीज़ है यूजिंग हेड रिकर्जन। और ये इसमें ये वाली है, लगभग समझ आ रही है। फिर बिट वाइज ऑपरेटर, बिल्ड इन फंक्शन बिट सेट का यूज़ कर लेंगे, ये बता दिए इसने इधर कि कितनी बिट में आंसर आना चाहिए, लाइक 8 बिट में मुझे आंसर चाहिए, अगर मेरे को 4 में चाहिए तो तुम इधर 4 कर देते, तो काइंड ऑफ दैट। ठीक है, तो आज इतना ही टॉपिक, इसी के साथ हम आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर लर्निंग विद मी।